Good morning, plus 2 commerce. So, today we will be doing chapter number 11, that is marketing management. And this is your project also, so it will help you in understanding your project better so that you can perform your Viva well. Okay. Now, first of all, we will be discussing about its introduction and its meaning. So, in short, what is marketing management? जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं मैनेजमेंट के रिलेटेड मार्केट के रिलेटेड उनको मैनेज करना इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट, क्योंकि मार्केट के रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत सारी होती हैं, वो जस्ट कोई एक चीज़ नहीं है. देर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द मार्केट एंड हाउ वी मैनेज इट, दैट इज़ कॉल्ड एज मार्केटिंग मैनेजमेंट. अब पहले के टाइम पे क्या होता था कि सेलिंग एंड मार्केटिंग जो है वो लोगों को इतना नहीं पता था कि ये डिफरेंट चीज़ें हैं या सेम है, वो सेम ही मानते थे. लेकिन आज के टाइम पे जब ग्लोबलाइजेशन हो गई है तो कंज्यूमर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो चुका है, जिसकी वजह से मार्केटिंग का मीनिंग बहुत हद तक चेंज हो चुका है. सेलिंग एंड मार्केटिंग बिल्कुल भी एक चीज़ नहीं है. मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? अब मैं आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग नहीं बता रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द वर्ड मार्केटिंग. मार्केटिंग, देखो, मार्केटिंग सोशल प्रोसेस है क्योंकि इट इज़ रिलेटेड विद सोसाइटी के मेंबर्स के साथ. अब सोसाइटी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जिसको मैं इंडिविजुअल्स भी बोल सकती हूँ, ग्रुप्स भी बोल सकती हूँ. इसमें चाहे कस्टमर्स आ जाएं, चाहे गवर्नमेंट आ जाए, चाहे इन्वेस्टर्स आ जाएं, चाहे लेबर आ जाए, चाहे सप्लायर्स आ जाए, कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक रोल प्ले करते हैं इन परफॉर्मिंग द मार्केटिंग प्रोसेस. ओके. अब एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जहाँ पे ये सारे मेंबर्स, ये जो इंडिविजुअल्स हैं या जो ग्रुप्स हैं, इनको वो चीज़ मिल जाती है जो ये चाहते हैं. कुछ की ज़रूरतें होती हैं और कुछ लोगों के डिज़ायर्स होते हैं. लेकिन इनको ये चीज़ कैसे मिलती है? ये तब मिलती है जब हम उनको वो प्रोडक्ट या वो सर्विस ऑफ़र करते हैं. लेकिन ऑफ़र करने के लिए पहले हमें वो चीज़ बनानी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी, और जब हम ऑफ़र कर देंगे तो ऑफ़र हम फ्री में नहीं करते, हम एक्सचेंज करते हैं विद द प्राइस. सो दिस इज़ अ मार्केटिंग. अब मार्केटिंग को अगर आपने समझना है तो मैं आपको 4 पार्ट्स में समझाऊंगी जो इसके फीचर्स भी हैं. फर्स्ट इज़ नीड एंड वांट. हर कस्टमर की देखो, जैसे यू आर ऑल कस्टमर्स, आई एम ऑल्सो कस्टमर. मेरी कुछ नीड हो सकती है, कुछ वांट्स हो सकते हैं, आपकी भी कुछ नीड हो सकती है, कुछ वांट कि मुझे कार चाहिए, मुझे सोप चाहिए, मुझे टूथपेस्ट चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए. इट कैन बी एनीथिंग, राइट? तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ये इसलिए करी जाती हैं कि सबसे पहले हमारा मेन एम ये होता है कि जो भी नीड है कस्टमर की या जो वो चाहता है हम उसको सेटिस्फाई कर सकें. क्योंकि अगर हम उसकी नीड को या उसके वांट को, उसके डिज़ायर को हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, जो भी चीज़ उसको चाहिए, तो मार्केटिंग का मीनिंग कुछ रह नहीं गया अगर आप सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहे हो. तो सबसे पहले नीड एंड वांट को समझना है, उस पर फोकस करना है. सेकेंड इज़ हमें क्रिएट करना है क्या मार्केट ऑफरिंग, मतलब कि हमें ऑफ़र करना है अपना प्रोडक्ट या सर्विस. हम कैसे ऑफ़र कर सकते हैं? हम उसके फीचर्स, उसके शेप, साइज़, कलर, जो भी उसके फीचर्स हैं, हम उस हर चीज़ के बारे में अपने कस्टमर को बताते हैं. से टीवी है तो हम ये बताएंगे कि भी किस साइज़ में अवेलेबल है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, किस शेप में अवेलेबल है, क्या प्राइजेस चल रहे हैं. चाहे शूज़ ले लो, चाहे कोई कॉस्मेटिक ले लो, चाहे कोई फ़ोन ले लो, आप उसमें इतने सारे फीचर्स हैं. उसका कैमरा हो गया, रैम हो गई, मेमोरी हो गई, इट कैन बी एनी थिंग. ओके, दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग व्हेन वी आर ऑफरिंग द प्रोडक्ट और सर्विस टू दी कस्टमर. अब ये जो प्रोडक्ट है या सर्विस कुछ भी है तो ठीक है, उस कस्टमर को पता है कि अगर मैं ये चीज़ लूँगा मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ये मेरी नीड को पूरा करेगा, तो मुझे चाहिए. लेकिन उसके लिए एक प्राइस देना पड़ता है, और वो प्राइस तभी देगा कस्टमर, एक मतलब खुश होकर वो एक प्राइस तभी पे करेगा जब उसको पता है कि इस चीज़ का मुझे फ़ायदा है, इससे मुझे कोई सेटिस्फैक्शन मिलेगी. लेकिन ये जो कस्टमर वैल्यू की मैं बात कर रही हूँ, ये जो कस्टमर है, कहीं ना कहीं ये आपके प्रोडक्ट के लिए विलिंगली तब उसको परचेज़ करेगा खुशी से जब आप उसको सेटिस्फैक्शन के साथ साथ कुछ और भी वैल्यू दे रहे हो, एक्स्ट्रा वैल्यू इन द सेंस
जैसे सपोज करो कि आपने मेरे से कार खरीदी, ठीक है, मैंने आपको साथ में कार इंश्योरेंस फ्री दे दी, तो ये इस चीज़ से हम ज़्यादा खुश हो गए कि कार आपकी नीड है या वांट है, आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी उसको परचेज़ करके, अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ जो आपको एक एक्स्ट्रा वैल्यू मिला है, मतलब कह लो जैसे डिस्काउंट्स होते हैं, एक्स्ट्रा ऐसी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जिससे मैं कस्टमर को और अट्रैक्ट कर सकूँ कि वो कॉम्पिटिटर्स की बजाय मेरे पास आए, दैट इज़ नोन एज कि जो मैं वैल्यू ऐड कर रही हूँ प्रोडक्ट में, तो कस्टमर विल बी वेरी हैप्पी टू पे द प्राइस। सो दिस इज़ नोन एज कस्टमर वैल्यू। एंड द फोर्थ इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रही हैं किससे? मनी के साथ। कस्टमर हमें मनी पे करता है और उसके बदले में जो भी उसको प्रोडक्ट चाहिए या जो भी उसे सर्विसेज चाहिए जो उनकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमें पैसे मिलते हैं और उनको वो चीज़ मिलती है। अब ये जो एक्सचेंज है ये मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में डायरेक्टली भी हो सकता है या इसमें कोई मिडिल मैन भी आ सकते हैं, जैसे एजेंट्स आ गए, होलसेलर्स आ गए, रिटेलर्स आ गए, बहुत सारे बीच में मिडल मैन हो सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं कि जब मैं कोई चीज़ सेल कर रही हूँ, एक्सचेंज का जब प्रोसेस आता है तो दो पार्टीज़ होना ज़रूरी है, बायर एंड सेलर। एक बायर होना चाहिए जो चीज़ बेच रहा है और एक सेलर होना चाहिए जो चीज़ एक सेलर होना चाहिए जो चीज़ बेच रहा है और एक बायर होना चाहिए जो चीज़ को खरीद रहा है। अगर अकेला बायर है या अकेला सेलर है तो मैं नहीं कह सकती कि मार्केटिंग का प्रोसेस हो रहा है। एक्सचेंज पॉसिबल ही नहीं है, दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। दोनों पार्टीज़ को ये लगना चाहिए कि कोई चीज़ वैल्यूएबल है, क्योंकि एक को पैसे मिलेंगे एक को प्रोडक्ट मिलेगा। दोनों के पास ऑप्शन है कि वो ये जो चीज़ हम बेच रहे हैं ये वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। दोनों के पास ये भी ऑप्शन है कि दोनों को खुद होना चाहिए कि हम डील करें एक दूसरे के साथ। अगर हमें ज़रूरत होगी तो ऑटोमेटिकली हम जाके उनसे बात करेंगे, डील करेंगे, अदरवाइज़ मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। दोनों पार्टीज़ कम्युनिकेट प्रॉपर करनी, उनको मतलब कम्युनिकेशन प्रॉपर आना चाहिए कि कैसे मैंने अपने प्रोडक्ट की कम्युनिकेशन करनी है, सर्विस की, और अगर प्रोडक्ट डिलीवर करना है तो वो भी कैसे करना है, इतने तो वो केपेबल होने चाहिए। अगर ये काम वो नहीं कर सकते तो वो मार्केटिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो चीज़ है मैंने अभी सिर्फ आपको ये बताया है कि मार्केटिंग क्या है, कि एक सोशल प्रोसेस है जहाँ पे हम नीड एंड वांट्स को समझ के एक प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं थ्रू एक्सचेंज मैकेनिज्म। ठीक है, अब आएगा कि हम किस चीज़ को मार्केट कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें तो आपके माइंड में दो चीज़ें आएंगी, या तो कोई प्रोडक्ट या तो कोई सर्विस, लेकिन इनमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब ये तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो एक वांट को सेटिस्फाई कर सके या एक नीड को सेटिस्फाई कर सके, हम उसको ऑफर कर सकते हैं मार्केट में। अब यहाँ पे जो मैंने प्रोडक्ट बोला है उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई फिज़िकल प्रोडक्ट हो, फिज़िकल प्रोडक्ट भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अब अगर मैं मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंगली बात करूं तो वो कहता है कि प्रोडक्ट जो है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर मैं मार्केटर के पॉइंट से बात करूं तो वो कहता है कि ये बहुत सारी यूटिलिटीज़ हैं। मैंने आपको पहले बताया कि मार्केटिंग में सेटिस्फैक्शन होना ज़रूरी है। जब मैं मार्केटिंग प्रोसेस की बात कर रही थी तो वो कौन सी सेटिस्फैक्शन के बारे में बात कर रही हूँ मैं? यूटिलिटीज़ का मतलब सेटिस्फैक्शन, मतलब कि जब मैं कोई चीज़ बेच रही हूँ, चाहे प्रोडक्ट है चाहे सर्विस है, तो वो फंक्शनल सेटिस्फैक्शन भी दे, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन भी दे एंड सोशल सेटिस्फैक्शन भी दे। जैसे कि एक प्रोडक्ट है शूज़, जब आपने उसको पहना तो आपकी फीट प्रोटेक्ट हुई और आपको कंफर्ट मिला चलने में, तो ये उसका यूज़ है, फंक्शन है ये शूज़ का। तो आपको कौन सा बेनिफिट मिला? फंक्शनल, जिसको हम फंक्शनल सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। दूसरा, जब आपने शूज़ पहने, आप कॉन्फिडेंट फील किया आपने, और क्योंकि आप स्मार्ट भी लग रहे थे क्योंकि आपने बहुत अच्छे शूज़ पहने हैं, तो ये साइकोलॉजिकली आपको बेनिफिट दे रहा है, आप हैप्पी फील कर रहे हो, तो ये आपको कौन सी सेटिस्फैक्शन दे रहा है? साइकोलॉजिकल। थर्ड, कि जब आपने ऐसे शूज़ पहने, एक ब्रांड के शूज़ पहने, तो आपको बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये शूज़ अच्छे हैं, तो आपको एक सोशल सेटिस्फैक्शन मिली। तो एक प्रोडक्ट से आपको बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूटिलिटीज़ मिली। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, इसमें क्या क्या आ सकता है, क्या क्या मार्केट कर सकते हैं? फिजिकल प्रोडक्ट, सोप, कार, टीवी, पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, जो फिजिकल प्रोडक्ट है जिसको हम टच कर सकते हैं। सर्विसेज में बैंकिंग सर्विस आप मार्केट कर सकते हो, इंश्योरेंस की सर्विसेज कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट
कम्युनिकेशन, इट कैन बी एनीथिंग, जितनी भी सर्विसेज हैं उन सब की आप मार्केटिंग कर सकते हो। थर्ड, एक्सपीरियंसेस, कहीं पे कोई शो है किसी का, थिएटर्स, मूवीज़, ये सब क्या है, ये एक्सपीरियंस करवाते हैं आपका, तो इसकी भी आप मार्केटिंग कर सकते हो। प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेसेस, ताजमहल हो गया, मलेशिया हो गया, गोल्डन टेम्पल हो गया, केरला हो गया जो बहुत फेमस है, दुबई हो गया बुर्ज खलीफा के लिए, तो ये प्लेसेस की भी आप मार्केटिंग कर सकते हो। आइडियाज़ की भी आप मार्केटिंग कर सकते हो, से नो टू ड्रग्स, नो स्मोकिंग, ये भी एक आइडिया है, आप इसकी भी मार्केटिंग करते हो। अगर आपने टीवी में देखा हो तो इसकी भी मार्केटिंग चलती है, इस पर भी बहुत पैसे खर्च किए जाते हैं कि ताकि लोगों के पास अवेयरनेस जाए। इन्फॉर्मेशन को भी आप मार्केट कर सकते हो कि एक्सपोर्ट कैसे होता है, इंपोर्ट कैसे होता है, इट कैन बी एनीथिंग, किसी भी चीज़ का प्रोसीजर, ठीक है। तो जब आप अब सोचोगे कि प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट होती है तो आपने हर चीज़ सोचनी है कि चाहे वो एक्सपीरियंस हो, प्लेसेस हो, आइडियाज़ हो, इन्फॉर्मेशन, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, सो ये टॉपिक था कि हम क्या क्या मार्केट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम बेच सकते हैं। मार्केटिंग, बेच तो सिर्फ सेलिंग आ गया, मार्केटिंग, मार्केटिंग बड़ी बात है, सेलिंग एक छोटा पार्ट है, मार्केटिंग बड़ी बात है। तो किस चीज़ की हम मार्केट कर, किस चीज़ को हम मार्केट कर सकते हैं। अब जो टर्म है दैट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट, कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या है। अब आपने फंक्शंस पढ़े हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो स्टाफिंग का सोच के देखो, मार्केटिंग में स्टाफिंग का कोई काम नहीं है, तो बाकी जो 4 फंक्शंस बचे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, तो जब मैं ये चीज़ों को यूज़ करती हूँ एक्टिविटीज़ के लिए, मतलब जब मैं कोई गुड्स एंड सर्विसेज को मैं बेच रही हूँ, मतलब मार्केट कर रही हूँ, एक्सचेंज कर रही हूँ, तब ये सारी एक्टिविटीज़ रोल प्ले करते हैं। ये एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं कि वो मार्केटिंग को मैनेज कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जितनी भी एक्टिविटीज़ मार्केटिंग से रिलेटेड है, कौन सी एक्टिविटीज़, कि कैसे मार्केटिंग को प्लान करना है, कैसे काम को ऑर्गेनाइज करना है, डायरेक्ट करना है, सुपरवाइज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, जो भी आपने सोचा था पहले कंपेयर करके चेक करना है, इवैल्यूएट करना है, वो सारा का सारा क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। ओके, अब अगर मैं इस डेफिनेशन को तोड़ूँ तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आप एक टारगेट मार्केट को चूज़ करो। जैसे सपोज करो मैं टॉयज़ बनाती हूँ, तो मेरी टारगेट मार्केट क्या है। मार्केट मतलब मैंने अब किस लेवल ऑफ ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, किसको टारगेट करना है। अब अगर मैं टॉयज़ बनाती हूँ तो मैं ओल्ड एज पीपल को तो टारगेट नहीं कर सकती ना, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, छोटे बच्चे होंगे, क्योंकि मैं टॉयज़ बना रही हूँ छोटे बच्चों के लिए। अगर मैं ड्रेसेस बना रही हूँ फॉर गर्ल्स, तो मेरी टारगेट ऑडियंस क्या होगी कि जो टीनेज गर्ल्स हैं उनकी ड्रेसेस, ठीक है। या अगर आप मेडिसिन के मैन्युफैक्चरर हो तो आपकी टारगेट मार्केट क्या होगी, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, केमिस्ट शॉप्स। ओके, क्योंकि अगर आप मेडिसिन बना रहे हो तो आप ये तो नहीं कह सकते कि आप मेकअप वाला, जो मेकअप ऑडियंस होगी उसको आप अट्रैक्ट कर सकते हो। नो, मेडिसिन किसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हॉस्पिटल वालों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, केमिस्ट शॉप्स के लिए। तो मेरी टारगेट ऑडियंस भी क्या होगी, ये 3 ही होंगे। सो सबसे पहले आपने चूज़ करना कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो आप सर्विस दे रहे हो, आपकी टारगेट मार्केट है क्या, उस पर फोकस करना है। ओके, सेकेंड इज कि जो आपकी टारगेट मार्केट है आपने चूज़ कर ली, लेकिन अब इसमें जितने भी कस्टमर्स हैं उसको और बढ़ाना है। वो कैसे कर सकते हो आप, इफ़ आई वॉन्ट टू इंक्रीज़ द कस्टमर्स, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। पहले तो मैं ये देखूँ कि ये जो लोग मेरे पास आ रहे हैं इनकी नीड क्या है, मुझे समझना है। देखो, जब तक आप इनकी नीड को, इनकी डिमांड, इनके डिज़ायर, इनकी वांट, कि इनकी ज़रूरत क्या है, इनको चाहिए क्या है, अगर आप वो नहीं समझोगे, उस पर फोकस नहीं करोगे, फिर भले ही आप पूरा पैसा लगा दो, बाकी सारे फंक्शंस परफॉर्म कर लो मार्केटिंग के, आप ज़ीरो लेवल पे हो अभी भी। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एक ऐसा पार्ट है जो आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते कि एटलीस्ट देखो तो सही कुछ चाहिए क्या। आप वैसी चीज़ें बनाई जा रहे हो पागलों की तरह जो उनको चाहिए भी नहीं, पैसा भी लगा रहे हो, सब कुछ हो रहा है, इट विल बी ऑफ नो यूज़। सो आपने ये देखना है कि क्या नीड है ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो। थर्ड इज़ क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू। अब मैंने आपको पहले कहा है कि आपको कुछ स्पेशल वैल्यू अपने प्रोडक्ट्स में ऐड करनी है ताकि आपका प्रोडक्ट बेटर हो देन द कॉम्पिटिटर्स। कैसे कर सकते हो, ऑफर दे सकते हो, डिस्काउंट दे दिया, फ्री इंश्योरेंस दे दी, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, ताकि अगर दो जगह पे शॉप्स हैं, सेम चीज़ें वो बेच रहे हैं, लोग आपके पास आएँ, क्योंकि आप अपने कॉम्पिटिटर के बजाय आप उसको ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हो, या आप उसको आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहे हो, आप उसको फ्री इंश्योरेंस दे रहे हो, या आप उसको
इट कैन बी एनी थिंग लाइक आजकल बहुत सारे लोग गिफ्ट्स भी देते हैं साथ में कि अगर आप ये चीज़ परचेज़ करोगे तो आपको मेकअप किट फ्री मिलेगी, स्पेशली जब दिवाली का टाइम आता है, कूपन्स मिल जाते हैं। इट कैन बी एनी थिंग, बस ऐसा होना चाहिए कि भी लोग कहें कि पैसे तो मतलब जो चीज़ हमें चाहिए वो तो हमें मिल रही है, उसके साथ साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल रहा है। सो दिस मीन्स यू आर क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू। तो सबसे पहले आपने मार्केट चूज़ करी, कौन सी? टारगेट मार्केट। फिर आपने उसमें कस्टमर्स को बढ़ाया, देन आपने और वैल्यू उसमें सुपीरियर वैल्यू अटैच करी ताकि आपके कस्टमर्स और बढ़ें और लोग जो हैं वो सेटिस्फाई भी हों। तो अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो इट मीन्स आप मार्केट को क्या कर रहे हो, मार्केटिंग के प्रोसेस को आप मैनेज कर रहे हो अच्छे से। अब वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, 6 डिफरेंसेस तो आपको टिप्स पे लर्न करने हैं कि सेलिंग और मार्केटिंग में डिफरेंस है क्या। जो सेलर होता है ना, जो सेलिंग कंसेप्ट है वो ये देखता है कि सेलर की क्या नीड है, उस पर फोकस करता है। लेकिन जो मार्केटिंग है वो किस पे फोकस करती है, कस्टमर की नीड पे। देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। सेलर की नीड पे फोकस करके मैंने क्या करना है, मैं सेलर हूँ, मैं अपनी नीड देख रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए, इससे इससे क्या फ़ायदा होगा मुझे, बल्कि मैं वो सोचूँ ना कि कस्टमर्स को क्या चाहिए। तो जब मैं कस्टमर की नीड पे फोकस करती हूँ, उस कंसेप्ट को हम मार्केटिंग कहते हैं, सेलिंग नहीं कहते। सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव। सेलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितनी सेल हो सके उतनी सेल करो और प्रॉफिट कमाओ। मार्केटिंग का भी यही है, क्योंकि बिजनेस है तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट तो ऑब्वियस है, लेकिन साथ में वो पूरा फोकस करते हैं ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सेलर बिल्कुल कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे फोकस नहीं करता। थर्ड है स्कोप। सेलिंग में सिर्फ ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसको आप बेचो फॉर सम कंसिडरेशंस लाइक फॉर सम प्राइस। लेकिन मार्केटिंग बहुत वाइड है स्कोप में। उसमें ये आ जाता है कि सबसे पहले आप डिमांड को क्रिएट करो, आप नीड को समझो, उसके हिसाब से आप डिज़ाइन करो प्रोडक्ट को, फिर आप कुछ प्रमोशनल टेक्निक्स भी करो और आप उसको आफ्टर सेल सर्विसेज भी साथ में प्रोवाइड करो, ताकि आपको ये पता चले कि कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है और कैसे आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हो। लेकिन सेलिंग में क्या है, बस बेचो फॉर सम प्राइस, बाकी आफ्टर सेल सर्विसेज प्रमोशनल टेक्निक्स उसे कोई लेना देना नहीं है। स्टार्ट एंड एंड, सेलिंग कहाँ पे स्टार्ट होती है, सेलिंग स्टार्ट होती है प्रोडक्शन के बाद और ख़त्म कब होती है, जब प्रोडक्ट सेल हो गया, बात ख़त्म। प्रोडक्शन हुई, सामान आ गया, मैंने बेच दिया, सेलिंग हो गई, सिर्फ इतना सा पार्ट है ये। लेकिन मार्केटिंग तो प्रोडक्शन से कहीं टाइम पहले स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो मैंने नीड को समझना है कस्टमर की, वो तो सबसे फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले स्टार्ट ही वो होता है। और ये सेल होने के बाद भी चलती रहती है जब तक आप आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहे हो। एफर्ट्स, सेलर कुछ प्रमोशनल टेक्निक्स यूज़ करता है, लेकिन वो कुछ फ्रॉड भी करता है, कुछ मैनिपुलेटिव चीज़ें भी वो यूज़ करता है, झूठ बोल के भी काम करता है, ठीक है। लेकिन जो मार्केटिंग है वो ऐसी स्ट्रैटेजीज़ लेकर आता है ताकि वो मार्केट में अपना बड़ा शेयर बना सके। वो कुछ भी मैनिपुलेटिव नहीं करता, क्योंकि मैनिपुलेटिव करेगा तो उसके कस्टमर्स उसको छोड़ के कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाएंगे, मतलब कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहे। तो ये तो मार्केटिंग का काम है ही नहीं, मार्केटिंग का काम तो है ही ये कि कस्टमर सेटिस्फाई हो, लॉयल रहें और वो किसी और कॉम्पिटिटर के पास ना जाएं। सुप्रीमेसी, प्रोड्यूसर इज़ द किंग। पहले ये सोचते थे कि प्रोड्यूसर इज़ द किंग, जो उसने बना दिया बस वही सामान बेचो, चाहे कोई मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स करके बेचो, जैसे मर्जी बेचो, बस सामान को बन गया है इसको बेचो, चाहे डुप्लीकेट प्रोडक्ट है झूठ बोल के बेचो, बस बेचना काम है। लेकिन जो मार्केटिंग है उसमें कंज्यूमर इज़ द किंग, मुझे उसका ध्यान रखना है। अगर मैं उसको खुश नहीं कर पा रही हूँ तो मैं सर्वाइव नहीं करने वाली मार्केट में। अप्रोच क्या है, जो सेलिंग में है वो कहता है बाय हुक और क्रोक, लाइक जैसे तैसे मर्जी सामान को बेचो, मेरा सामान यहाँ से सेल होना चाहिए। उसको मतलब ही नहीं कि कस्टमर को वो चाहिए कि नहीं चाहिए, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंगली बना है या नहीं, कस्टमर खरीदने के बाद सेटिस्फाई है या नहीं, आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहा है वो नहीं, उसको मतलब ही नहीं है उसे कुछ। लेकिन मार्केटिंग ये कहती है कि मुझे कस्टमर सेटिस्फाई अप्रोच यूज़ करनी है, क्योंकि मेरा एम, मतलब अगर आपका कस्टमर आपसे प्रोडक्ट लेके चला भी गया ना, तब भी मैंने अपने कस्टमर के बारे में ही सोचना है कि क्या वो मेरे प्रोडक्ट से खुश है, नहीं है, कहाँ कमी आ रही है, मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ। एवरीथिंग आई हैव टू थिंक अबाउट द कस्टमर बिकॉज ही इज़ द किंग। एंड द लास्ट इज डिमांड। जो सेलर है वो कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करता नीड को समझने के लिए, वो सिर्फ एज्यूम कर लेता है कि हाँ इतनी डिमांड होगी, चलो जी स्टॉक बनाओ, प्रोड्यूस करो और बेचो। लेकिन जो मार्केटिंग है वो खुद डिमांड क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है, क्योंकि पहले वो रिसर्च करके
सर्वेस करके वो देखता है कि की नीड क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है, किस टारगेट ऑडियंस को ज़रूरत है, तो वो खुद डिमांड क्रिएट कर रहा है, अज्यूम नहीं कर रहा, खुद क्रिएट कर रहा है एंड देन वो उस चीज़ को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। तो आप ये देखो कि जो मार्केटिंग है वो बहुत वाइड है, वो बहुत बड़ा बड़ा एक पार्ट है, लेकिन जो सेलिंग है वो छोटा सा पार्ट है। उसको वैसे भी कोई मतलब नहीं है कंज्यूमर से, लेकिन मार्केटिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ चलती है। वो उसने नीड पे फोकस करना ही करना है और उसी के अकॉर्डिंगली वो डिमांड को खुद क्रिएट करती है, अज्यूम नहीं करती। तो इसीलिए ये लोगों का मार्केट शेयर भी ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा देर तक सर्वाइव करते हैं जो लोग मार्केटिंग में एक्सपर्ट्स हैं। आजकल अगर मैंने देखा होगा तो हर चीज़ की मार्केटिंग होती है, चाहे स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, हॉस्पिटल्स हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, कोई शॉप हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, बैंक हो, इंश्योरेंस हो, कुछ भी हो। और लोग मार्केटिंग, जो अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं ना, जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, जो समझ सकता है टारगेट ऑडियंस को, उसको वो दे आर रेडी टू पे गुड बक्स की बस तुम आ जाओ, हमें आई विल पे यू एनीथिंग दैट यू वांट, बट वी वांट यू टू वर्क फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हमें पता है कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। हम ये अप्रोच नहीं यूज़ कर सकते कि चलो जी जैसा है वैसा करो, लोग 1 मिनट लगाएंगे छोड़ने के लिए, क्योंकि आज के जो कस्टमर्स हैं वो उनके पास बहुत नॉलेज है, बहुत इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो नेट के थ्रू ही बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो आप उनको पागल तो बना नहीं सकते हो पहले की तरह। उनको भी पता है मार्केट में क्या है, क्या आ सकता है और हमारी वैल्यू है, उनको पता है। इस करके उनको सर्व करना भी हमारा काम है। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।